कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? हाथ उठाओ। सब चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, तो संकल्प लो, कहो मेरे साथ, आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और हम इस भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहो हम संकल्प लेते हैं, जोर से कहो हम संकल्प लेते हैं कि हम इस भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम सत्संग के कार्य, हम भागवत के कार्य बढ़ा करके कथाओं के माध्यम से फिर से भारत को एक नई दिशा देंगे। बोलिए भारत माता की, बोले हिंदू राष्ट्र की, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म, इसलिए हर गांव में बड़े लोगों का ये कर्तव्य है, यदि भगवान ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे का सदुपयोग कर करके बड़ा आयोजन करा करके प्रवक्ता को बुला करके धर्म का कार्य कराओ, जिससे कि इस केवल भारत में केवल एक व्यासपीठ ही ऐसी है जो संसार को बचाए हुए है। आज भी पूरे भारत को व्यासपीठ बचाए हुए है और हमारे भारत के 3 शेर मध्य प्रदेश के सनातन धर्म का वो कार्य कर रहे हैं। अभी भारत में 4 ऐसे प्रमुख प्रवक्ता हैं, 3 तो मध्य प्रदेश के हैं, अनिरुद्धाचार्य, प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम सरकार जी 3, और चौथे वृंदावन के प्रवक्ता हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। और अभी चारों के चारों हमारे मध्य प्रदेश में कथा कर रहे हैं, और चारों के चारों अभी पूर्व में जब हम यहां आ रहे थे उससे पूर्व बागेश्वर धाम सरकार की कथा जबलपुर में थी। कहते हैं उस अकेले एक हिंदू के शेर ने, राष्ट्र के शेर ने, अकेले ने जब कलश यात्रा निकली तो 51,000 माताएं तो केवल भगवा वस्त्र धारण करें थे। 51,000 वस्त्र तो केवल पीले पहने थी माताएं, 51,000 तो कलश थे। पूरा जबलपुर क्या पूरा मध्य प्रदेश हिल गया था उस कार्यक्रम से। एक दिन में 20 लाख जनता थी, कितनी। और वहां राम जी भैया बैठे, सचिन चौबे जी, ये तबला वाले भैया जो हैं चौबे जी, ये उस कथा में रामलीला थी तो उस कथा में तबला का वादन कर रहे थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। रात्र भर जग करके इन्होंने उस कार्यक्रम को देखा है, व्यवस्थाएं की हैं। ऐसा विशाल कार्यक्रम, जिनको भगवान ने धन दिया है, धन का सदुपयोग करके, और मैं कहता हूं व्यासपीठ से कहता हूं, जो धर्म का कार्य करेगा, कहते हैं वो सुबह घट नहीं सकता, उसका बढ़ता ही जाएगा, उसकी तरक्की होती जाएगी। जो धर्म का कार्य करेगा, धर्म के, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि तुम धर्म को बचाओगे तो एक दिन धर्म तुम्हें बचा ले जाएगा। धर्म को बचाओ। हम आज निर्मुक्त होकर के बोल रहे हैं, आज आप निर्मुक्त होकर सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये व्यासपीठ की देन है कि भारत बचा है, नहीं तो वो तो लगे हैं 10-10 पैदा करने और भारत को ऐसा बनाने। आज आप यहां चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ऐसी कथा करोगे तो वो पीछे हथियार लाए खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से निकलो काटेंगे। और सनातनी यदि जागृत हो गया, सनातन यदि जागृत हो गया तो उनकी क्या औकात कि वो खड़े हो जाए, उनको तो पीस के मारा जाएगा।
और मैं जहां रह रहा हूं ना, मैं सिंह वाहिनी पीठ में घेर से पूरे में बोई बोई हैं, अकेले ने हिला के रखा है। ईद के दिन उनकी अजान नहीं होने दी से अकेले ने पूरे को हिला दिया है। इसलिए संकल्प ले लो कि हमारे माध्यम से सनातन के इतना, कोई सनातन के प्रति कुछ कहेगा तुरंत मुंह तोड़ जवाब उसको देना है। सच्चे शेर हो तो ये कहोगे और करोगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो हो सच्चे शेर भगवान के, भारत माता के पूतों, सच्चे पूत हो तो कहो भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये है धर्म की। स्वयं भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं मन से नहीं कह रहा हूं, गीता में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो अपने धर्म पर रह करके, अपने धर्म को संभाल करके, धर्म को बचा करके मरता है, कहते उसकी सदगति मैं करता हूं, सीधा मेरे धाम को आता है वो। और जो अपने धर्म को छोड़ करके, कई लोग हिंदू होकर के टोपी लगाते हैं मुसलमानों की, कई लोग हिंदू होकर के मजार जाते हैं पांव पड़ने के लिए, कई लोग हिंदू होकर के वहां गुलदस्ते फूल चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे देवी देवता नकट्टा हो, कम पर गए सो वहां जा रहे हो। एक नहीं है, हमारे यहाँ कितने देवी देवता हैं, फिर भी तुम इनको छोड़कर जहां जाने पर हम स्नान करते हैं, तुम वहां जाकर के नक कटाओ, माथा टेकते हो। तुमसे बड़ा दुर्भागी कोई हो ही नहीं सकता भारत में। सच्चे हिंदू शेर हो तो संकल्प कर लेना, आज के बाद कभी मस्जिदों में नहीं जाएंगे।